जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये वीडियो आपके क्लास 9 के लिए आने वाले 3-4 दिन में जो एग्जाम है फाइनल का, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग मैथ के 40 सवाल को करेंगे जो जैक के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का है, जो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट साबित होंगे। काफ़ी क्या, अगर आप इसको अच्छे से बना लेते हैं तो इसी पैटर्न पर आपको एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर किए। आज का पहला सवाल कहता है, इसमें पहला सवाल है 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक क्या है। अगर आपको किसी का भी गुणांक बोलेगा तो उसका डिजिट निकालना है, कोफिशिएंट, चर वैल्यू। तो x पूछा है, तो यहाँ पर x कौन है, बीच वाला टर्म है, तो x के साथ यहाँ बाबू क्या है, 6। तो x के साथ 6 है, अगर प्लस के जगह माइनस रहता तो -6 लिखते, लेकिन यहाँ +6 है तो आंसर क्या हो जाए, x का गुणांक +6। अगर x² का गुणांक पूछता तो क्या लिखते, x² का पूछेगा तो 7 लिखेंगे, और यहाँ तीसरा डिजिट में कुछ है ही नहीं, तो ये पूरी तरह से चर वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट टर्म है। तो ये हो गया आपका 6x, तो x का गुणांक 6, और अगर x² का पूछता तो 7 होता। फिलहाल इसका आंसर x का गुणांक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद मतलब सारा का सारा वैल्यू x में है, दूसरा चर वैल्यू नहीं है। तो देखिए यहाँ पर √x होगा तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पर भी √x है, ये भी नहीं होगा। जब कोई बहुपद होता है तो वो होता है ax² + bx + c के टर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, देखिए x² √3x, ये रूट ज्यादा दूर तक ले गया है, सिर्फ √3 होगा, x - 3। तो देखिए इस टर्म में x² के साथ एक डिजिट है 4x² + bx, x के साथ √3 है, और प्लस की जगह -7, यहाँ माइनस प्लस चेंज हो सकता है, लेकिन पैटर्न यही होगा। इसमें 1 वेरिएबल मतलब एक चर वाला सारा वैल्यू कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। ये कैसा बहुपद है, तो बहुपद अगर 2 पावर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात, अगर 3 पावर हो तो त्रिघात, और 1 पावर हो तो 1 घात, मतलब रैखिक। तो यहाँ पर 2 पावर है, मतलब इसका घात कितना है, 2 है, तो द्विघाती हो जाएगा। 3 रहता त्रिघाती होता, और सिर्फ 1 रहता x - 5 तो रैखिक होता। यहाँ पर 2 है इसलिए होगा ऑप्शन नंबर बी, तो द्विघात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 एक फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे a² - b²। देखिए a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b, मतलब एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो यहाँ पर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो इसको एक बार जोड़ेंगे तो 99 + 98, मतलब 99 + 98 गुना 99 - 98। तो जोड़ेंगे तो 8 8 16 रेख 17 और 9 9 18 रेख 19, तो 197 गुना इसमें से घटेगा 1, तो 197 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा a² - b² में देगा तो एक बार जोड़ दी हो और एक बार घटा दी, समझे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए 4 के बाद आते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर बोलता है कि कुछ दिया हुआ है बिंदु जो कि किस चतुर्थांश में स्थित है। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में ये x और ये x', ये y और ये y', ठीक है। तो ये दोनों प्लस है तो इसका वैल्यू प्लस होगा, इसका वैल्यू माइनस होगा, ये दोनों माइनस में होगा, और ये प्लस और माइनस। अब ये दिए क्या है भैया, तो कोई भी चतुर्थांश में अगर बिंदु को डिनोट करते हैं तो ये जो 2 वैल्यू वो x और y का निर्देशांक को स्थापित करता है, निरूपित करता है। तो पहला x को, दूसरा y को, तो पहला अगर माइनस है तो -x, प्लस है तो +y। तो इसको देखिए दोनों प्लस है तो ये किस चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में होगा।
एक माइनस दूसरा भी माइनस, ये सेकंड चतुर्थांश में हो जाएगा। और एक प्लस और एक -3, प्लस -3 ये तीसरा चतुर्थांश में हो जाएगा। इस तरह ये एक किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, ना तो एक में, ना तो दो में, ना तो तीन, तीनों अलग अलग है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ई भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, ये अलग अलग चतुर्थांश में स्थित है। आपको समझा दिया। इस तरह का और भी अलग क्वेश्चन आए तो एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम आसानी से बना दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए। चलिए 5 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर आपका क्या कर रहा है, सब एकदम लॉलीपॉप है, खोलिए और एकदम खा जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या है। मान लीजिए ये लाइन है और एक ये लाइन, ये एक्स है और ये वाई है। तो यहां पर बोल रहा है एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, तो मान लीजिए -3 और 5, एक्स का मान -3, तो इधर से ये एक्स डैश है तो इधर माइनस होगा, 1 2 3, ये -3 -2 -1, और ये 5 है तो 1 2 3 4 5, मान लीजिए ये इधर और ये इधर, तो यहाँ पर बिंदु हो गया क्या चीज, -3 और 5 हो गया। ऐसे मिला दिए तो ये -3 और 5 का बिंदु हो गया। हमको पूछा है एक्स अक्ष से इसकी दूरी क्या होगी, तो एक्स अक्ष ये है भैया, तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी ये लंबाई होगी, तो ये किसको डिनोट करता है, 5 को, तो 5 मात्रक होगा। अगर बोलता y से, तो y यहाँ है, ये वाला y है, तो इससे दूरी थी, ये डिस्टेंस होता, तो यहाँ 3 होता। लेकिन हमको पूछा x से, तो x ये वाला लेनिया है, तो इसके ऊपरी वाला सीध का लेनिया डिस्टेंस निकलेगा इधर से। अगर y बोलता तो ऐसे निकालते y का डिस्टेंस, लेकिन हमको पूछा है कहां से, x एक्सिस से, तो x एक्सिस ये है, इससे डिस्टेंस कितना दूर है, 1 2 3 4 5, इसका वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ लें। यहां देखो ध्यान से 7वां नंबर, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है x बराबर y, तो देखिए इधर का भी मान सेम, इधर का भी मान सेम, तभी होगा दोनों बराबर। तो इसमें कौन माना बराबर सम है, ऑप्शन नंबर डी, k और k, मतलब x का भी मान k और y का भी मान k होगा, तभी ये इक्वेशन में आपका लाइन में सेटिस्फाइड करेगा। चलिए ऑप्शन नंबर बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कह रहा है समीकरण को हल कीजिए। तो हम एक एक करके यहाँ पर मान पुट करेंगे, देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर हम लगते हैं 2 2, तो ये x और ये y। अब एक एक करके पुट करेंगे, x का मान 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2, और y के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 गुना 2, और यहाँ पहले से 6, तो 2 दूनी 4 और 2 6 बराबर 6, तो ये दोनों सेटिस्फाइड हो गया, ये भी हो सकता है। इसको देखते हैं, अगर हम इसका मान 0 रखते हैं, किसका मान, x का मान 0 और y का मान 3, तो यहाँ पर 0 रखते हैं प्लस, यहाँ पर हो गया 2 और y का मान देखिए 3 है, 3 लिख दिए बराबर 6, 3 दूनी 6 + 0 6 बराबर 6, ये भी ऑप्शन में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन 6 0। अगर हम यहाँ पर x के जगह पर 6 रख दिए और y के जगह पर क्या है 0, तो y हो गया 2 × 0 बराबर 6, तो 6 + 0 बराबर 6, तो 6 बराबर 6, फिर दोनों बराबर हो गया, मतलब ऑप्शन ए भी का मान पुट करने पर सेटिस्फाइड हो रहा है, बी भी सेटिस्फाइड कर रहा है और आपका सी भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। समझे, इसलिए आप पढ़िए मन से और क्लास 10 में हमारे साथ जुड़े रहिए, धुआं धुआं कर देंगे एकदम, समझे, बने रहिए। और अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजिए ताकि उसका भी उद्धार हो सके। जानते हैं दोस्त होता है कमीना, आप करिएगा नहीं, लेकिन तब भी आप उसको भेजिए कि पढ़ सुधर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 9 आइए। ऑप्शन नंबर 9 कह रहा है कि 2 समांतर रेखाओं की ढलानें क्या होती है। 2 समांतर रेखा क्या बोलते हैं, जो किसी से कटता नहीं है, और उसकी ढलान हमेशा क्या होती है, समान, क्योंकि एकदम सीधा में जाएगा, ऊपर जाए नीचे जाए दाएं जाए बाएं जाए, बराबर होगा कि अलग हो जाएगा, समान होगा, इक्वल ऑप्शन नंबर है वो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 कह रहा है कि किसी भी आयत मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई हो, लेकिन यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है कि अगर वो आयत की भुजाएं बराबर हो, तो ये आयत की सभी भुजा अगर बराबर है तो उसको हम लोग वर्ग बोलेंगे, क्योंकि चारों भुजा बराबर, तो वर्ग। ये कैसे हो सकता है, हो सकता है, देखिए आयत में एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, तो आयत वर्ग हो सकता है,
लेकिन वर्ग आयत नहीं हो सकता है, क्योंकि आयत का चारों भुजा बराबर होगा तो वर्ग होगा, लेकिन वर्ग का चारों भुजा बराबर होगा तो आयत कैसे होगा? आयत में एक लंबाई और एक चौड़ाई, मतलब एक बड़ा भुजा और एक छोटा भुजा होनी चाहिए। तो यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन पूछा बाबू हेमंत सोरेन जी, बोले हैं कि आयत का सभी भुजा बराबर होगा, तो वो किस में चल जाएगा? वर्ग। समझे? अगर पूछेगा क्या वर्ग आयत हो सकता है? का योन होते। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसमें? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में 11 नंबर कह रहा है कि वह कोण जो 180 से अधिक तथा 360 से कम हो, मतलब पहले आप पढ़िए 0 डिग्री, तो इसको बोलते हैं शून्य कोण, और 0 से बड़ा और 90 से अगर छोटा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। इसमें के बाद 90 को क्या बोलेंगे? समकोण। 90 से बड़ा और 180 से छोटा इसको बोलेंगे अधिक कोण। अधिक कोण के बाद 180 डिग्री बोलेंगे तो इसको बोलेंगे रैखिक कोण। अगर 180 से बड़ा 360 से छोटा जो आपके क्वेश्चन में पूछा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। और 360 डिग्री को बोलते हैं पूर्ण कोण, मतलब एकदम गोल 360 डिग्री, इससे बड़ा कोई कोण नहीं होता है। समझ गए? तो इसमें ऑप्शन नंबर 11 का बी होगा, जो 180 से बड़ा तो है लेकिन 360 से छोटा है, उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। जैसे यहाँ ऐसे डिग्री, ये वाला ऊपर वाला कोण को क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्स, क्योंकि एकदम ये सीधा रेखा 180 थे, 180 से देखिए यहाँ से ज्यादा जा रहा है कि नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। उस कोण की मान ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का आधा है। तो सबसे पहले बाबू कोण का माप है तो कोण को मान लीजिए x, और संपूरक है तो 180 माइनस x। पहले सुन, संपूरक बोलते हो तो 180 और पूरक बोलते हो तो 90, तो पहले जान रहा है, जाना है कि नहीं? तो अगर कोण है और संपूरक बोला है तो संपूरक बोले सीधे 180 में घटा दो, अगर पूरक बोलेगा किस में घटाएंगे? 90 में, याद रखिएगा। तो ये कोण x है तो संपूरक कोण 180 माइनस x, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि वो आधा है। क्या है? आधा। तो इसको ब्रैकेट करो और 1/2 करके आधा कर दो। अब इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए यहां शुरुआत करते हैं। x बराबर 1/2 180 माइनस x। अब ये कोना कोनी गुना जानता करने के नहीं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कोना कोनी 2 गुना x कितना हो जाएगा? 2x, और ये 180 माइनस x। अब x वाला के एक तरफ करबे कि नहीं करबे? तो बराबर के न करबे तो माइनस x देते उधर तक की होते प्लस x, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2x प्लस x बराबर 180। तो 2x कितना बचते? 3x, और 180 3 छके 60, तो x का वैल्यू कितने हो गए? 60 डिग्री। मतलब कोण के मान कितना हो गया? x का माने थे तो कोण का मान कितना हो गया? 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन समकोण की जगह पूर्ण समकोण क्या बोलते? संपूरक की जगह पूरक बोलेगा। क्या बोलेगा? पूरक। तो 180 में घटाएंगे, किस में घटाएंगे? 90 में, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि दो सर्वांगसम आकृति है। सर्वांगसम का मतलब होता है दोनों एकदम हूबहू और सब भुजा एक दूसरे के बराबर। सर्वांगसम माने हेरंग रखबे तो दोनों बराबर होता है हर चीज, उसको बोलते हैं सब अंग समान। इसलिए सर्वांगसम बोलेगा तो समान, लेकिन सर्वांगसम की जगह पर समरूप बोलेगा। क्या बोलेगा? समरूप। तो समान नहीं बनेंगे, समानुपाती बोलेंगे। याद रखिएगा, दोनों में कोई भी पूछ सकता है। अगर सर्वांगसम बोले तो हो जाएगा समान, लेकिन समरूप बोलेगा तो होंगे समानुपाती। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहां बोल रहा है कि ए बी सी, मान लीजिए ए, ये बी और ये सी त्रिभुज है। पी क्यू आर, ये को दो लेनिया देंगे, हिरन डांस करेगा तो समानुपाती नहीं होगा, सर्वांगसम। और सिर्फ ढैन जैसा डांस कर देगा ऐसे ऐसे तो हो जाएगा समरूप। ये सर्वांगसम, ये समरूप, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम, सब अंग समान। तो इसमें पी आर किसके बराबर है? देखो ट्रिक बता रहे, ध्यान समझो। शुरू का ए बी तो शुरू का पी क्यू के बराबर होगा। ए बी किसके बराबर होगा? पी क्यू। लास्ट का दो गो बी सी तो क्यू आर के लास्ट वाला, तो बी सी किसके बराबर होगा? क्यू आर के।
एक शुरू वाला और एक लास्ट वाला, AC लेंगे तो एक शुरू वाला लास्ट वाला PR, तो AC किसके बराबर हो जाएगा, PR के। अब पूछल के की PR, तो PR के कर बराबर AC, तो AC ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 की कह रहा है, देखिए एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, लॉलीपॉप छिलो गिलो। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज जो होता है चारों भुजा का सम 360, कुछ नहीं करना है, ये 3 है, इसको 3x, इसको x, इसको 6x और इसको 5x, सबको जोड़ करके किसके बराबर कर देंगे, 360, क्योंकि चारों चतुर्भुज का मान 360 होता है। तो 3x जोड़ x जोड़ 6x प्लस 5x, तो 3x प्लस x प्लस 6x प्लस 5x बराबर 360 डिग्री। अब इसको जोड़ देंगे और x का मान निकाल देंगे, 3 और 1 4, 6 10 5 15, तो 15x बराबर 360। अब इसको x का मान निकालेंगे तो 360 बटा 15, 15 का 15, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, तो x का बराबर कितना हो गया, 24 डिग्री। तो हमको पूछा क्या, सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन 3x, x 6x 5x में सबसे छोटा कौन है, x वाला, तो x का मान तो 24 निकलवे किया है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन पूछता सबसे बड़, तो x का मान 24 है तो 6x होता, मतलब 6 से गुना कर देगा तो सबसे बड़ा कौन निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में ये A, ये B, ये C और ये D है। तो समांतर चतुर्भुज में D का मान 125, ये हो गया D का मान 125। तो हमको पूछा है A का मान, ये एक बार याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण, मतलब अगर इसका कोण इस पूछता B तो दोनों बराबर होते, A दिया रहता C पूछता तो दोनों बराबर होते, लेकिन ये दोनों पूछा है, इसको बोलते हैं एक ही लाइन में समांतर रेखा से एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक कोण अगर जितना भी है और अगर ये कोण पूछा है तो अंतः एका कोण के अंदर का सम मतलब दो एंगल, दो कोण के बीच का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो दो समांतर रेखा भैया, तो दो समांतर रेखा में एक 125 दिया है, तो दोसर का क्या होगा, ढाई से नहीं 180 में क्या करेंगे 125 घटा देंगे, 10 में 5 गया 5, 7 में से 2 गया तो 55, तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी 55 डिग्री। ठीक है, लेकिन वहीं अगर डी के सामने बी पूछता तो अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है, किसमें, समांतर चतुर्भुज में। लेकिन हमको पूछा इधर के सामने वाला, तो ये दोनों लेनी है समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये और ये दोनों का सम मतलब जोड़ कितना बहता है 180। ठीक है, 180 में घटा दीजिएगा, ये निकल जाएगा आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है दो समांतर चतुर्भुज के आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए दो समांतर चतुर्भुज हो, तो ये समांतर चतुर्भुज देखिए ऐसे बना हुआ है और एक ही आधार पर एक इधर से बना हुआ है। ठीक है, सॉरी ये गलत बना दिया हम, इधर से पहले ऐसे बना हुआ समांतर चतुर्भुज देख लीजिए, और इसी पर हम दूसरा समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश करते हैं, इसी आधार पर एक एनएस बना दिए और इधर से, तो पहलका ललका जो है एक ही बेस आधार पर बना इधर और एक ही आधार पर इधर, तो दोनों का जो अनुपात होगा वो 1:1 होगा। और इसी तरह कोई भी क्वेश्चन है इसमें एक त्रिभुज का भी पूछता है कि अगर आपका चतुर्भुज दिया हुआ है तो इसी पर दो त्रिभुज बना दीजिए ऐसे करके ऐसे, तो एक ही आधार पर दो समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी समान होगा और इसमें चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बराबर है, तो 1:1, क्योंकि बराबर तभी हो सकता है जब अनुपात भी बराबर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आते हैं। 18 में आइए, 18 का जो क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। किसके बीच का भाग होता है, तो देखिए ये मान लीजिए वृत्त है और वृत्त में यहाँ पर केंद्र है, तो वृत्तखंड किसको बोलते हैं, तो मान लीजिए एगो टुकड़ा ऐसे, तो ये वृत्तखंड हो गया और वृत्तखंड में ये वाला वृत्त का खंड हो गया मतलब टुकड़ा हो गया। तो बोल रहा है एक चाप, चाप मतलब ये वाला लेनिया,
ये वाला लेनिया चाप कहलाएगा, इधर वाला चाप कहलाएगा, ये होगा लघु चाप, ये हो गया दीर्घ चाप। तो ये एक चाप तथा डैश, तो ये लेनिया को क्या बोलेंगे, जीवा, ये जीवा। तो जीवा और चाप के बीच वाले भाग, ये जीवा और ये चाप के बीच वाला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड बोलेगा तो ये दोनों के बीच का ये वाला हिस्सा होगा। दीर्घ वृत्तखंड बोलेगा तो इसके बीच का होगा। तो बीच किसके बीच, तो चाप ये वाला और यहाँ खाली जगह पर क्या बोलेगा, जीवा, ये कोड। तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 है, तो वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो इस वृत्त का केंद्र से दूरी निकालिए। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। पहले एक वृत्त पहले बनाएंगे, यहाँ पर बिंदु देंगे और बिंदु देने के बाद ऐसे करके लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब देखिए जीवा की लंबाई, मान लीजिए ये जीवा आपका है 8, ये जीवा ए और ये बी मान लीजिए। तो जीवा 8 है, हमको जीवा से वृत्त की लंबाई निकालनी है और यहाँ पर दिया है त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ से ऐसे करके ऐसे ले लेंगे। तो त्रिज्या कितना है 5 और ये मान लीजिए सेंटर ओ और ये मान लीजिए सी है। ध्यान से समझिएगा, एक जीवा जो है ए बी है, ए बी की लंबाई 8 है और रेडियस जिसको त्रिज्या बोलते हैं वो है केंद्र से होता है, केंद्र से बी तक हो गया 5। अब बताइए ध्यान से कि केंद्र से अगर जीवा पर लाइन जाता है तो ये जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। ये तो नियम जानते होंगे, नहीं जानते थे सुन ले, पढ़ भी नहीं नौमा में तो डायरेक्ट परीक्षा ये है तो 4 और 4 होता है, बराबर 2 भाग में बांटता है और हमेशा 90 डिग्री पर बांटता है। किस पर, लंब पर। तो ये हो गए 5, ये हो गए 4, ये बन गए समकोण त्रिभुज। कौन सी बन गए, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये वाला तो हो गए कि कर्ण, तो हो गए 5 और ये वाला मान लंब निकालना और आधार जो ये दिया हुआ है 4, तो ये इसका मान क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर में आधार का स्क्वायर घटा दीजिए। तो 5 का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर घटा के रूट अंदर चढ़ा दीजिए। 5 है 25, 4 चौक 16, रूट अंडर 9, तो कितना निकल गए 3। तो ये इसकी लंबाई कितनी निकल गई 3, ऑप्शन नंबर ए, याद रहेगा। तो इस तरह के सवाल कोई भी आते हैं तो आसानी से एकदम उसको चाप दीजिए ताकि कहीं से वो उठ ना पाए, कौंखते रह जाए। आप लोग 9 में पानी भर रहे थे, तो क्लास में तो पानी भर रहे थे, पढ़ते हैं नहीं, तो अभी तो पता चलबे नहीं करेगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ आ गए तो यहाँ धुआं धुआं करेंगे, बस बने रहिए। अर्धवृत्त का कोण क्या होगा, नोनो फिर से वृत्त बना देते हैं। अब वृत्त बनाने के बाद बीच में अर्धवृत्त के लिए यहाँ पर व्यास खींच दिए और इस पर जो त्रिभुज बनता है ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। कैसा बनेगा, समकोण। अर्धवृत्त पर कोणों बनाओगे, अर्धवृत्त पर कोणों बनाओगे कोण, इधर नहीं, ये कोण हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। मतलब अर्धवृत्त पर बना त्रिभुज का कोण क्या होगा, समकोण होगा, याद रहेगा। तो ये 20 सवाल इसमें करेंगे, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए, मन से पढ़िए, हम आपके साथ हैं, फोड़ देंगे। हेमंत सोरेन के एग्जाम में आग लगा देंगे साला क्वेश्चन कहां से पूछता है। तो ये 20 क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। नेक्स्ट जो टॉपिक देंगे उसमें 20 क्वेश्चन 40 बना के जाइएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी हमारी फुल गारंटी है। बस मन से पढ़िए और न पढ़ भी तो कुछ नहीं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।